वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 13 जून 2020 की करंट अफेयर, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, यूपीएसआई, आरआरबी, जेई, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी आदि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही नासा विशिष्ट लोक सेवक पदक किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो हाल में ही रंजीत कुमार हैं, जो हाल में ही रंजीत कुमार जी को एयरो स्पेस के क्षेत्र में रंजीत कुमार जी को नासा विशिष्ट लोक सेवक पद से सम्मानित किया है। अगर हम रंजीत कुमार जी की बात करें तो रंजीत कुमार जी ने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इन्होंने प्रदर्शन में, उनके पुनर्निर्देशन में या उनका डायरेक्टरेशन में उन्होंने मदद की है। तो इस प्रकार से जो नासा है, नासा ने उनको नासा विशिष्ट लोक सेवक पदक से ये हमारे दूसरे भारतीय हैं जिन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया है। अगर हम पहले ऐसे भारतीय की बात करें जिसको नासा विशिष्ट लोक सेवक पदक से सम्मानित किया है, तो उनका नाम है चेट्टी पंडीपति। तो हम देख सकते हैं, ये तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो नासा ने हाल में ही रंजीत कुमार जी को इस अवार्ड से नवाजा है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे रंजीत कुमार जी। अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। तो अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि पंचवटी शुरुआत है क्या, इसका क्या मतलब है, क्यों ये शुरुआत की। तो हम देखें कि पंचवटी शुरुआत इसलिए की गई, जो उनके देश के जो हाल में कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें बच्चों और बूढ़ों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब उनको डिफेक्ट होने का, या उन्हें कोविड-19 से लड़ने की क्षमता नहीं, उनकी इम्यून शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनको हमें बचाना है। इसलिए हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सम्मान, या जो बूढ़े लोग हैं उनकी देख रेख करने पे ध्यान दिया जाएगा। और इस पंचवटी योजना के तहत मतलब हिमाचल सरकार में विकास खंडों में पार्क विकसित करेगी, अन्य ऐसी सुविधाएं विकसित करेगी, जिससे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें हेल्प हो सके। तो इस प्रकार से हम देखें कि मनरेगा योजना के तहत ये विकसित किया जाएगा। तो हाल में ही हिमाचल प्रदेश, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम देख सकते हैं पंचवटी योजना की ये शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे की है। अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संपर्क रहित और निर्माण हवाई यात्रा हेतु फ्लाई इजी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने विकसित किया है। तो हाल में ही फ्लाई इजी नाम की ऐसी उन्होंने ऐप विकसित की है आईआईटी गुवाहाटी ने। जिस प्रकार से उन्होंने ये फ्लाई इजी एक ऐप विकसित किया है। इस ऐप के तहत जो उन्होंने एक स्टार्टअप के तहत किया था ये काम। तो इस कंपनी के साथ ये फ़ायदा होगा, जो इन्होंने इस ऐप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का उपयोग करके जो यात्राएं उनको एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उनकी ईज ऑफ डूइंग की तरफ उन्होंने इसमें सपोर्ट किया है। तो हम देख सकते हैं कि हाल में जो हमारे आईआईटी गुवाहाटी है, इन्होंने एक हम देख सकते हैं फ्लाई इजी नाम का इन्होंने एक ऐप विकसित किया है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आईआईटी गुवाहाटी ने ये ऐप विकसित किया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपने चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है। तो हाल में ही अभी ईपैक द्वारा, ईपैक क्या है तुम्हारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मतलब या हम इसको ये भी कह सकते हैं ईपीसीएच, ईपैक द्वारा ये हाल में हस्तशिल्प निर्यात संबंधन परिषद, इसको हिंदी में कहते हैं, भारत ने पहले बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेले का आयोजन किया है, जिसमें कई घंटों और प्रतिबंधों के कारण मार्गों में गिरावट होने को शामिल किया गया है। इस प्रकार से क्या है, हाल में कोविड-19 चल रहा है। अगर कोविड-19 चल रहा है तो इसके कारण जितने भी वर्चुअल समिट, जितने भी हमारे मेले लगते थे, जो हमारे व्यापार को बढ़ावा देते, तो वो हो नहीं सके। तो इस प्रकार से वर्चुअल मेला टाइप का यहाँ पे ईपैक ने, ईपीसीएच ने हमारे हाल में ये आभासी व्यापार मेला आयोजित किया था। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि हाल में ईपीसीएच ने ये हाल में आयोजन किया था। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसने छोटे व्यवसायों को वसूलों मदद हेतु एमएसएमई गति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो हाल में ही अमेजन कंपनी ने छोटे व्यवसायों की वसूलों में मदद करने के लिए एमएसएमई गति कार्यक्रम की शुरुआत की है। ई कॉमर्स दिग्गज, जो अगर समझें ई कॉमर्स की जो सबसे बड़ी कंपनी माने जाने वाली है, तो जो तुम्हारा अमेजन कंपनी, उन्होंने एमएसएमई जो हमारी जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको स्टार्टअप या उनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए इन्होंने, जब लॉकडाउन के बाद ये सब सारी चीज़ें चलने लगी और जब पूरे देश में कार्यालयों को फिर से खोला जाएगा, तो उनकी एक
रनिंग के लिए या उनको सुचारू रूप से फिर से उसी पटरी पर चलाने के लिए इन्होंने उनको हेल्प करने के लिए अगर हम देखा जाए तो ये MSME गति कार्यक्रम की इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन ने MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपनी, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ई शिक्षा और ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए NCERT ने किस ई शिक्षण सामग्री से समझौता किया है। तो हम देख सकते हैं कि अभी NCERT ने हाल में ही रोटेटरी इंडिया के साथ यह एक समझौता ग्रहण किया है। तो अब ये देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है कि NCERT ने रोटेटरी इंडिया के साथ समझौता करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो हाल में जो अभी हमने टीवी चैनलों पे 1 से 12 तक के लिए पूरी ई शिक्षा सामग्री को प्रसारण किया जाएगा। इसके तहत उनकी शिक्षा जो उनका स्टडी मटेरियल है, उनको भी जो ऐसे छात्र हैं जिनको बहुत ज़्यादा ई कंटेंट उपलब्ध कराएगा 1 से 12 तक के सभी NCERT छात्रों को। तो इस प्रकार की विद्याधन 2.0 के तहत ये रोटेटरी इंटरनेशनल कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए NCERT को हिंदी भाषा में ई कंटेंट उपलब्ध कराएगा। तो हम देख सकते हैं अभी NCERT ने हाल में रोटेटरी इंडिया के साथ ही समझौता ज्ञापन साइन किया है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जावेद इकबाल वानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो हाल में ही जावेद इकबाल वानी जी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। देख सकते हैं हम ये हमारे इकबाल वानी जी हैं जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है। तो हमें ये पता ही हमारा मिशन सागर चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी देश थे जिनको नीड थी इस कोविड-19 के उसमें, तो हम लोगों ने उनकी बहुत बड़े उसमें मदद की। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा एक मिशन सागर था, मिशन सागर जो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों की इसमें तुम्हारी चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे तुम्हारा खाद्य पदार्थ हो, खाद्य सामग्री हो, या ऐसी इस चीज़ में जो हमारे PPE किट्स हो, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं हमारा हाल में ही हमारा भारत देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे PPE किट्स प्रोडक्शन करने में दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ऐसे में हम ऐसे देशों की मदद कर सकते हैं जिसमें जिन्हें PPE किट्स की ज़रूरत है, या जिन्हें जैसे अभी हाल में कोरोना की जो दवाई के रूप में मुख्यतः HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ही बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा था। तो उसके मामले में देखें तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों इवन US UK तो सारे दोस्तों की बड़े रूप में मदद की है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं उसी का एक पहल के रूप में देख सकते हैं कि एक मिशन सागर भी है जो इस प्रकार की लोगों को या अपने पड़ोसी देशों की हेल्प कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हाल में ही 29% की वृद्धि मान देख सकते हैं। तो हमारे पहले देश में जो एशियाई शेर थे वो 523 थे, तो 523 से बढ़कर ये 674 हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरी अगर वृद्धि की बात करें तो 29% की वृद्धि हुई है। तो अब हम इनके एशियाई शेरों की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में देखें अपनी जियोग्राफी में, तो हमारे देश में ये एक बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले एशियाई शेर हैं जो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, और जिनकी अभी हाल में ही इनमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि हमारे इंडियन कल्चर और इंडियन जियोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है, जो कि 29% से इनकी वृद्धि दर्शाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम 29% की जो एशियाई शेर हैं उनमें वृद्धि पाई गई है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसने कोविड-19 हेतु एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है। तो हाल में IIT गांधीनगर है, जो IIT गांधीनगर की बात करें तो IIT गांधीनगर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक ऐसा एक टेस्ट किट बनाई है, या उन्होंने रिसर्च करके एक ऐसी चीज़ बनाई है। अगर हम ये किसने बनाई है हम देखें कि तो जो हमारे IIT हैदराबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं शिव गोविंद सिंह ने बनाया है। उन्होंने इनके टेस्ट किट में और इसकी लागत में काफ़ी उन्होंने बताया कि इतना कम, या मतलब जो नॉर्मल हमारी किट्स होती हैं उनमें इनका प्रोडक्शन में काफ़ी कम लागत आएगी। और एक ये काम करता है, अगर हम देखें कि ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये काम करता है, तो इसमें ऐसी हम लोग देखें तो इसमें एक चिप लगी रहती है, बायोटेक्नोलॉजी चिप होती है, जो इस प्रकार से हमारी टेस्टिंग किट है जो इसमें बहुत ही अच्छा है, या बहुत कम टाइम में इसकी टेस्टिंग ये दे देती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे सारे IIT ने कुछ ना कुछ हमारे देश को एक योगदान दिया है, एक बड़े रूप में। चाहे तो हमारा PPE किट्स को भी अगर देख सकते हैं, हमारे DRDO ने हाल में ही एक ऐसा PPE किट्स बनाया है जिसमें जो इसमें अगर गर्मी होती है, कितने लोग मतलब कितने परेशान हो जाते हैं उससे, तो इसमें भी हमारे DRDO चाहे IIT ने सब एक प्रकार से हम लड़ने में सहायता कर सकते हैं। तो तब हम तभी जीत सकते हैं, हमारा पूरा देश एकजुट होकर कोविड-19 से लड़े और उससे
तभी हम उस टाइम पे अपना देश मान सकते हैं कि तीसरे चौथे स्थान पर पूरे वर्ल्ड वाइड केसेस में आ गया। अगर एक्टिव केस की बात करें तो तीसरे स्थान पर, अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। तो मुझे नहीं लगता कि यार अभी इतने जल्दी सही होने वाला है। तो स्टे सेफ, अपने घर में रहें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।